कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पुलिस महकमे में मुसलमानों को नुमाइंदगी देने में नज़रअंदाज कर रही है। बेंगलुरु में 150 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें 30 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। इन 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 मुसलमान सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी इस महकमे में नदारद है। ये सवाल उठाया है सामाजिक कारकुन सैयद अशरफ ने। सैयद अशरफ का कहना है कि तकरीबन 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 मुस्लिम सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद हैं और 37 एसीपी में सिर्फ एक ही मुस्लिम है। सैयद अशरफ ने यह सवाल वजीर आला सिद्धरामैया और वजीर दाखिला जी परमेश्वर को किया है। इन्होंने कहा कि क्यों आखिर मुसलमानों को पुलिस महकमे में नज़रअंदाज किया जा रहा है। सैयद अशरफ ने यह भी सवाल उठाया कि कर्नाटक के 41 यूनिवर्सिटियों में से एक भी वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है। इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नदारद है। इन्होंने सवाल किया है कि आखिर मुसलमानों की तारीफ करने वाले वजीर आला और नायब वजीर आला मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दे रहे हैं। बेंगलोर सिटी के अंदर 150 पुलिस स्टेशन हैं, उसमें 120 पुलिस स्टेशन जो है ना रेगुलर पुलिस स्टेशन हैं और 30 पुलिस स्टेशन जो है ना ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं। अभी आज तक के आंकड़े ये बताते हैं कि इन सारे पुलिस स्टेशंस में मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 मुसलमान हैं। 2 पुलिस स्टेशन में ये हैं, 2 रेगुलर पुलिस में हैं और 2 जो है ना ट्रैफिक में हैं। क्या है वो? सीपीआई हैं, चारों सीपीआई हैं। 2 रेगुलर पुलिस स्टेशन में हैं और 2 जो है ना इसमें हैं, ट्रैफिक में हैं। 37 एसीपीस हैं बेंगलोर में। हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारे मुसलमानों की कहीं भी जो है ना हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन 37 एसीपीस में से किसी भी डिवीजन में हमारा कोई एसीपी नहीं है, एक के अलावा। और वो एक एसीपी जो है माधेपुरा में है, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द बीजेपी लास्ट गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट हमें कोई भी कहीं भी एसीपी बनाई नहीं। हमारे 37 में से एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं, मैं होम मिनिस्टर से, मैं सरकार से है ये सवाल मेरा। सरकार हमें जो है ना, जो सरकार बनने से पहले आप हमारे रहनुमाओं से मिले, हमारे उल्मा से मिले, हमारे दूसरे लोगों से मिले और आपने ये वादा किया कि हर जगह हमें बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। अब 37 एसीपीस में एक भी मुसलमान नहीं है। क्यों? क्या मुसलमान उसके काबिल नहीं है क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एक ही डिपार्टमेंट में सीआईडी में 9 मुसलमान हैं एसीपी। नॉन एग्जीक्यूटिव में सीआईडी में, सीआईडी एक ब्रांच है, उसमें 9 मुसलमान हैं। क्या आप वहां से लेके जो है ना एक डिवीजन में पोस्ट नहीं कर सकते थे? और सबसे ज़्यादा हम बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान जहाँ से ये है इलेक्ट हुआ है, एमएलए इलेक्ट हुआ है, वहाँ हमारे रिजवान अरशद के अलावा कोई भी जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान को नहीं रखा है। इतने ये होने के बाद 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ हमें 4 है। देखो दूसरी कम्युनिटीज चिल्ला रही है। 20% 25% जो वोट दी वो कम्युनिटी जो है ना चिल्ला रही है कि हमारे ऑफिसर्स को जो है ना इग्नोर किया जा रहा है। हम 80% वोट दिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। हमने 80% वोट दिया है और हमारी नुमाइंदगी 0 के बराबर है। जो आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे? बेंगलोर के अंदर 12 जो है ना डीसीपीस हैं। बेंगलोर में 12 डीसीपीस हैं, 12 में एक भी हमारा डीसीपी नहीं है।
एक आईपीएस ऑफिसर, उनको जो है ना एक ट्रैफिक में जो है ना एक लेडी फातिमा, शायद फातिमा उनका नाम, फातिमा रिदा कुछ नाम है, उनको उन्होंने इसमें पोस्ट किया था, ट्रैफिक साउथ में, साउथ डिवीज़न ट्रैफिक में पोस्ट किया था। दूसरे दिन उनका ऑर्डर विड्रॉ कर लिया सरकार ने, विड्रॉ कर लिया उनका ऑर्डर। आहत को कहा था, आहत साहब को, कि वो साउथ में उनको पोस्टिंग दे रहे, डीसीपी साउथ, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, ले जाके उनको क्राइम में डाल दिया, डीसीपी क्राइम। डीसीपी क्राइम का कोई भी कांटेक्ट, पब्लिक कांटेक्ट नहीं होता। ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के अंडर काम करना है उनको। इंडिपेंडेंट कोई भी हमारा डीसीपी आज की तारीख में बेंगलोर में नहीं है। बीजेपी के सरकार में हमें नुमाइंदगी मिली, बीजेपी की सरकार में हमें नुमाइंदगी मिली, हमारी सरकार में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशानी कहाँ होती है? पुलिस डिपार्टमेंट में। जब मुसलमान जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो इतनी बदतमीजी से पुलिस वाले बात करते हैं उससे। अगर वहाँ हमारा एक आदमी कोई बैठा है तो उनकी हिम्मत नहीं होती इनके साथ बदतमीजी करने की। लेकिन हमारे यहाँ लोग हैं ही नहीं, वहाँ दे रहे हैं आप नुमाइंदगी नहीं दे रहे आप हमारे लोगों को। देखो, अब मैं गुजरात की बात करता हूँ, हमारे यहाँ मुस्लिम ये कितना है, कर्नाटक में गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, वो जो है ना सिर्फ 4.2% है। 4.2% है हमारा रिप्रेजेंटेशन कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर। आपको ताज्जुब होगा, गुजरात में हमारा परसेंटेज कितना है मालूम है? नौकरियों में, गवर्नमेंट सर्विसेज में 11.7% है। गुजरात में 11.7% है। आप स्टैटिस्टिक निकाल लीजिएगा। जहां बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकारों में हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल जीरो के बराबर है। आइए, और बीजेपी की सरकारों में 20 साल से बीजेपी की सरकार गुजरात में चल रही है और वहां नुमाइंदगी 11.7% है। तो हम क्यों पीछे हैं? यहां कर्नाटक में 41 यूनिवर्सिटीज हैं, 41 यूनिवर्सिटीज हैं। आ जाओ भाई, कर्नाटक में 41 यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी हमारा वाइस चांसलर नहीं। पिछली सरकार में जो है ना, जब सिद्धरामैया 14 से 18 तक मुख्यमंत्री थे इस कर्नाटक के, उस टाइम पे जो है ना हमारा एक मुसलमान राजा साहब तुमकुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए 2016 में, शायद 2016 से 2019 तक 3 साल तक राजा साहब तुमकुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बस। उसके बाद से इन 41 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है।